वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि रफीक, बारी एंड फुरकान हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ पार्टनरशिप बिजनेस फॉर ट्रेडिंग इन मेडिकल इक्विपमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, एडवाइज देम ऑफ देयर म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा उसमें हमने वो म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज बतानी है जो कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में अप्लाई होंगी। यानी अगर पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट कर लें तो वो इनके इन राइट्स एंड लाइबिलिटीज को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर है, इसको अगर हम फुल डिटेल में लेकर जाएं तो इसमें हम 10 पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। 4 ऐसे राइट्स एंड ड्यूटीज हैं जिनका ताल्लुक कंडक्ट ऑफ बिजनेस से है, और 6 ऐसी हैं जिनका ताल्लुक पार्टनर्स के दरमियान आपस में फाइनेंशियल अरेंजमेंट के साथ है। तो 4 ऐसे आइटम पहले डिस्कस करते हैं जिनका ताल्लुक कंडक्ट ऑफ बिजनेस से है। हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा ले सकता है, लेकिन जैसे साइलेंट पार्टनर नहीं लेना चाहते तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन राइट है कि वो ले सकते हैं। हर पार्टनर की ड्यूटी है कि वो अपनी जो ड्यूटीज उसको असाइन हुई हैं पार्टनरशिप में कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड, उनको डिलीजेंटली अटेंड करे। हर पार्टनर का राइट है कि वो अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करे, यानी उसको कंसल्ट किया जाए। ऑर्डिनरी जो मैटर्स हैं वो मेजॉरिटी डिसीजन मेकिंग से रिजॉल्व हो। नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद हर पार्टनर का राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो होती हैं उनको एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर उसकी कॉपी लेना चाहता है तो कॉपी भी ले सकता है। ये जो 4 आइटम हैं ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेट करते हैं। उसके बाद हम उन पॉइंट्स की बात करेंगे जहां पर फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं पार्टनर्स की। तो किसी भी पार्टनर का राइट ऑफ रिम्यूनरेशन नहीं होता जनरल रूल के तौर पे। इसी तरह प्रॉफिट्स में वो इक्वली शेयर करते हैं और लॉसेस में भी उसी रेशो के अंदर शेयर करते हैं, यानी इक्वली करते हैं जहां पर एग्रीड ना हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ मिलेगा तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा, और वो भी तब अगर एक्सप्रेसली एग्रीमेंट के अंदर मेंशन हो के मिलेगा। कैपिटल के अलावा अगर कोई एडवांस और लोन होगा तो उस पर अगर रेट डिसाइड है तो उस पर मिलेगा, रेट डिसाइड नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। और हम यहां पर वही बातें कर रहे हैं कि अगर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ना हो तो क्या मिलेगा, तो वो 6% पर एनम मिलेगा। फिर फर्म इंडेमनीफाई करेगी एक पार्टनर को जहां पर पार्टनर ने बिजनेस के लिए कोई काम किया है या इमरजेंसी सिचुएशन में बिजनेस की पार्टनरशिप बिजनेस की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्सपेंस किया है। इसी तरह एक पार्टनर की विलफुल निग्लेक्ट की वजह से अगर फर्म को कोई नुकसान होता है तो पार्टनर इंडेमनीफाई करेगा फर्म को। देखें, ये 9 और 10 पॉइंट को खासतौर पर आपने डिफरेंस में देखना है कि 9th पॉइंट है कि फर्म शैल इंडेमनीफाई अ पार्टनर, और 10th पॉइंट है कि पार्टनर शैल इंडेमनीफाई द फर्म। तो फर्म ने भी पार्टनर को इंडेमनीफाई करना होता है और पार्टनर ने भी फर्म को करना होता है। पार्टनर ने करना होता है विलफुल निग्लेक्ट के लिए, फर्म ने करना होता है जहां पे पार्टनर ने बिजनेस के लिए कोई खर्चा किया होता है, एक्सपेंस किया होता है, या इमरजेंसी सिचुएशन में फर्म की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, फर्म को लॉस से बचाने के लिए कोई काम किया होता है। तो फर्स्ट 4 हमने कंडक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेट किए। नेक्स्ट 6 आइटम वो हैं जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट हैं बिटवीन पार्टनर्स, और ये 10 के 10 कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू चेंज किए जा सकते हैं। यानी ये ऐसी राइट्स और लाइबिलिटीज और ड्यूटीज हैं जो पार्टनर्स आपस में चेंज करना चाहें, इनके अंदर वेरिएशन करना चाहें, अल्टरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।